हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 26 सितंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 26 ऑफ सितंबर 2025 फ्राइडे। हफ्ते का आखिरी दिन था और निफ्टी और मार्केट में ओवरऑल स्पीकिंग तो बेरिश सेंटिमेंट तो कल से था ही, वो आज भी कैरीड ओवर था। और उसके अलावा ट्रम्प बाबू ने एक और बम फोड़ दिया कल देर रात इंडिया टाइमिंग में, और यूएस का जो दोपहर का टाइमिंग है उसके हिसाब से उन्होंने फिर से एक बॉम्ब फोड़ दिया। ये बॉम्ब क्या था? बॉम्ब था 100% टैरिफ ऑन फार्मा कंपनीज, जितने भी फार्मा इंपोर्ट्स आते हैं, पर इट वाज स्पेसिफिक टू ऑल ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स जो भी यूएस में इंपोर्ट होते हैं। खाली जेनेरिक्स को इससे बाहर रखा गया। इंडिया की तरफ से जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है 95% जो एक्सपोर्ट्स है जो यूएस को जाते हैं फार्मा के, वो ज़्यादातर जेनेरिक प्रोडक्ट्स ही हैं। वैसे फ़िलहाल अभी तक तो इंडियन फार्मा पे ऐसे कोई गाज नहीं गिरा है, पर अगेन जब इतना बड़ा 100% टैरिफ लगा ही दिया तो कहीं ना कहीं रिस्क अब है ही कि कभी भी इंडियन फार्मा कंपनीज़ पे भी ये गाज गिर सकती है, क्योंकि उसमें ट्रम्प बाबू ने एक साफ बोल दिया है कि जो फार्मा कंपनीज जो भी मेजर एक्सपोर्टर्स है वो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग के कमिटमेंट अगर कर चुके हैं तो उनको तो वेवर मिल जाएगा, जो नहीं किए हैं उनकी तो बैंड बजेगी 100% टैरिफ। इसके कारण अगेन फार्मा सेक्टर में सुबह से ही नेगेटिव सेंटिमेंट था। बेचारा निफ्टी फार्मा खुला ही 2% नीचे, क्योंकि कोई बायर ही नहीं रहता ऐसे सिचुएशन में। और उसके बाद फिर थोड़ा और नीचे खिसका पर फिर संभल गया, पर उसके कारण नेगेटिव सेंटिमेंट जो मार्केट में तो था ही, और फिर धीरे धीरे उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, वो मार्केट में आया। धीरे धीरे बैंक और टूटना शुरू हुए। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो मेन कल्प्रिट्स है वो तो चल ही रहे हैं। कोटक बैंक ने भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया कि भाई हम भी नीचे जाते, तुम अकेले क्यों जा रहे हो, तो वो वाली बात हो गई। उसके अलावा बजाज में जो बजाज ट्विंस है, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों में मंदी का दौर जारी है। और जितने भी फाइनेंशियल्स है ओवरऑल सब में मंदी का दौर जारी है, तो उन्होंने भी निफ्टी को और नीचे खींचा। फिर उसके अलावा बाकी जो भी सेक्टर्स है, एनर्जी स्टॉक्स है, उनमें भी मंदी देखी गई। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस थे मार्केट में। एनर्जी स्टॉक्स है, ऑटो स्टॉक्स है, उनमें मंदी देखी गई। कहीं ना कहीं अब उनमें भी दबाव बन ही रहा है। मार्केट में ओवरऑल दबाव था ही, और मार्केट ऑफ कोर्स जो निफ्टी है इट सकम टू इट। उसके अलावा स्पिल ओवर इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी आ ही गया। बोथ मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 250 दोनों में 2% से ज़्यादा की मंदी देखी गई आज। हम ऐसा कह ही रहे थे कि अगर मेन मार्केट ऐसे अगर बार बार वीक चलेगा तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी उसका उल्टा इफेक्ट आ ही सकता है, और वो आ ही गया आज फाइनली। नेगेटिव सेंटिमेंट है, सीधी बात है, और एफआई डंपिंग चल ही रहा है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जो थे वो थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो आज संभल के चल रहा था। आईटीसी में सरप्राइजिंगली थोड़ी अच्छी बाइंग देखी गई, 4 रुपये अप था, लगभग 1% अप था ये स्टॉक। जस्ट 400 रुपये टूटने के बाद ही इसमें एक रिवर्सल आया। और उसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो में बहुत अच्छी बाइंग थी आज। कहीं ना कहीं आज लार्सन एंड टूब्रो में बाइंग ऐसा लग रहा था सटनली कि मार्केट को संभालने के लिए कहीं ना कहीं इसमें लेवाली की जा रही है। पर अगेन कितना करोगे, ज़ोर ज़बरदस्ती भी आप इंस्टीट्यूशंस अगर बाइंग कर भी ले तो वो एक दिन में कितना ही ले लेंगे। एक लिमिटेशन फैक्टर भी आ जाता है। अकेले 1-2 स्टॉक्स को टारगेट करके आप कितना बाजार को संभाल लोगे जब मंदी का माहौल है ही। वही वाली बात है, थोड़ा बहुत हाँ डैमेज को किसी तरह कंट्रोल किया गया, पर यही है कि प्राइस डैमेज जो है वो इनएविटेबल हो चुका था। आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी आज सस्टेन प्रेशर दिखाई करेक्शन का। सभी ने पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि भाई मार्केट जब ऐसा वीक सेंटिमेंट है तो कोई क्या करे। हाँ, ये जो करेक्शन आया आज का लपालप करेक्शन आया, इसके कारण निफ्टी जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के एकदम पास में आ गया। जो करंट 200 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का वो 24,610 है। 627 का लो था आज का, तो कहीं ना कहीं निफ्टी एकदम करीब आ चुका है। हाँ, ये कि वहाँ से अभी गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, क्योंकि यूएस मार्केट में अगेन अभी रैली आई हुई है। कहीं ना कहीं हो सकता है गिफ्ट निफ्टी अच्छा खुले, उसके कारण रिबाउंड होके खुले।
और उस थोड़ा बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि इतनी जो मंदी आई है 25,400 के लेवल से, इसके कारण थोड़ा ओवरसोल्ड भी हो रखा है टेक्निकली देखा जाए तो। सो एक रिबाउंड आ सकता है, पर अगेन दैट अगेन माइट बी यूज टू सेल ऑफ। ये कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा, क्योंकि आप देखो अगर FI सेलिंग आ रहा है तो DI बाइंग भी इतना ही आ रहा है कि जस्ट मार्केट को संभालने के लिए, जस्ट टू एब्जॉर्ब द डंप। कोई अग्रेसिव बाइंग अभी भी नहीं देखा गया है, जो कि एक बार लग रहा था कि क्या पता 24,800 में आ जाए डिफेंड करने के लिए, पर नहीं आया। क्या पता उनको भी अंदेशा रहा हो कि पूरा मार्केट का ख़राब है मोमेंटम, फाइट नहीं करना है अपने को ज़्यादा। सो हो सकता है यही उनकी सोच रही हो। सो अभी तो फ़िलहाल हो सकता है एक बार मार्केट रिबाउंड कर भी जाए बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड, टेक्निकली ओवरसोल्ड होने के कारण। पर अगेन कई बार ये अगर बहुत ख़राब सेंटिमेंट रहता है मार्केट में तो वो बाउंसेस जो है वो टिकते नहीं है, एक छोटी रिलीफ रैलीज़ की तरह ही होते हैं, और फिर वापस जो है वो वीक सेंटिमेंट शुरू हो जाता है। इट इज़ हाईली लाइकली कि अगर यहाँ से बाउंस आता भी है तो 850 के ऊपर उसको चलने में बहुत जोर आएगा निफ्टी का। अगर निफ्टी की बात करें तो 24,850 के ऊपर चलने में उसको बहुत जोर आए, और अगर उसके ऊपर चल जाते तो हो सकता है फिर मार्केट एक बार चेंज हो जाए कोर्स, पर नहीं तो फिलहाल यही कोर्स लगता है। सो लेट्स सी आगे चल के मार्केट क्या करेगा। कुछ हाँ ये है कि अभी जो एक करेक्शन आ रहा है, हमने पहले भी बताया, इसके कारण काफ़ी सारे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे मार्केट में। हाँ एक चीज़ मैं अभी बोलना भूल गया, आज IT स्टॉक्स में भी फर्दर करेक्शन देखा गया। IT पैक में आज जैसे TCS में और करेक्शन देखा गया। सो TCS कहीं ना कहीं जो अभी पाथ दिखा रहा है, ये हो सकता है अपना जो 2560 का जो लो है, शायद 2568 के आसपास इसका जो 2 या 3 ईयर लो है इसका, उसके हो सकता है करीब आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये हालांकि करेक्ट तो करते रहेगा टेक्निकली, वहाँ से थोड़ा घूम भी जाए, पर प्रॉब्लम ये है कि फंडामेंटली IT स्टॉक्स में अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि नीचे के लेवल्स में भी वो जस्टिफाई कर पाए बाइंग को। सो लेट्स सी IT स्टॉक्स में हमें यही लगता है कि अभी दबाव बना रहेगा, उसको लेके असमंजस अभी बना हुआ ही है। ट्रम्प बाबू का दिन भर मन उखड़ा हुआ ही रहता है, सो कब पता नहीं क्या कर बैठे। सो लेट्स सी, बट दीज आर एटलीस्ट ये सब सेक्टर्स से तो एक आम निवेशक को तो एकदम ही दूर रहना चाहिए। हाँ बहुत जो प्रो रिस्क सैवी जो इन्वेस्टर्स है, मे बी दे माइट लुक इनटू सच बीटन डाउन सेक्टर्स, बट उसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स भी करेक्ट कर ही रहे हैं टू प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर देम। सो लेट्स सी आगे क्या होगा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। हमारी वीकडेज में तो हमारी वीडियोस डेली ही आती है, और उसके अलावा अगर आपको लगे कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कंटेंट या और कुछ अलग तरह का कंटेंट हमें बनाना चाहिए, एनी सजेशंस यू वांट टू गिव, प्लीज राइट इन आवर कमेंट सेक्शन। इट विल रियली हेल्प अस इम्प्रूव आवर कंटेंट। उसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो आपको तो अगेन write in our comment section. We will get back to you and guide you, help you in any way possible by us. So, and again, do like, share and subscribe to our channel. Do hit the bell icon for regular update on our videos. Thank you for today.